यहाँ पे मेरे पास रिफंड आया हुआ है गूगल प्ले की तरफ से। सकते हो हमारा जो सब्सक्रिप्शन था वो कैंसिल हुआ है। तो अगर आप लोगों ने भी हमारी ये ऑटो पे स्टॉप करने वाली वीडियोस देखी हैं एंड इसके बाद भी अगर आपको ऑटो पे स्टॉप नहीं हुआ है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग ऑटो पे को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ऑटो पे कहाँ पे लगा हुआ है। बिकॉज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ऑटो पे कितने तरीके के होते हैं और कौन सा ऑटो पे किस जगह पे अप्लाई होता है। उसके बाद आप उसे आइडेंटिफाई करके प्रॉपर तरीके से स्टॉप कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि ऑटो पे स्टॉप करने के बाद अगर आपका कोई पैसा कटा है तो उस पैसे को आप लोग किस तरीके से रिफंड ले सकते हो। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड के साथ जिनके साथ कोई बैंक का ऑटो पे लगा हुआ है और उस ऑटो पे को वो लोग स्टॉप करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटो पे कितने तरीके के होते हैं और कौन सा ऑटो पे कहाँ लगता है। अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हो कि ऑटो पे से कटा हुआ पैसा किस तरीके से वापस लेना है तो आप लोग इस टाइमलाइन तक जंप कर सकते हो, वहां पे आपको सिर्फ यही डिटेल मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ऑटो पे लगता है यूपीआई का ऑटो पे लगता है। और यूपीआई का ऑटो पे कब लगता है? जब आप कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हो या कोई बिल वगैरह पे करते हो पेटीएम या गूगल पे या फोन पे के थ्रू, तो आपका यूपीआई ऑटो पे लगता है। और इसको डिसेबल करने के लिए आपको यूपीआई की ही ऐप में जाके उस ऑटो पे को डिसेबल कर सकते हो। इसके ऊपर फुल एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है जो कि हमारे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड लगता है वहाँ पे जहाँ पे सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, पर मंथ की सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये भी अगर आप जिम कोई मेंबरशिप लेते हो या कोई पोस्ट पेड लैंडलाइन रिचार्ज करवाते हो या फिर आप कोई क्लाउड की स्टोरेज लेते हो, जैसे कि हमने दिखाया था कि हम अमेजोन की कोई स्टोरेज लेते हैं, गूगल क्लाउड की लेते हैं, तो वहाँ पे जो कार्ड के ऊपर लगता है ऑटो पे। और उसको डिसेबल करने के लिए आप लोग शी हैव एक वेबसाइट होती है जहाँ पे आप लोग अपना कार्ड रजिस्टर कर सकते हो और वहाँ से उसको डिसेबल कर सकते हो। इसके ऊपर भी फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड तरीके के ऑटो पे के बारे में। थर्ड तरीके का जो मोस्ट कॉमन ऑटो पे है वो है नैच का। अब नैच का ऑटो पे कहाँ पे लगता है? मोस्टली अगर आप लोगों ने कोई एसआईपी स्टार्ट की होगी अपने बैंक अकाउंट के ऊपर, मान लो आप ग्रो के साथ कोई एसआईपी कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ एसआईपी कर रहे हो, तो वहाँ पे एक एसआईपी का डेडिकेटेड अमाउंट का ऑटो पे लगता है। फॉर एग्जांपल 2000, 5000, 10,000, तो सिर्फ उतनी ही अमाउंट कटेगी आपके अकाउंट से अंदर, उससे ज़्यादा नहीं कटेगी। तो वो एक ऑटो पे रहता है। अगर आप मान लो उस ऑटो पे को डिसेबल करना चाहते हो तो उस ऑटो पे को डिसेबल करने के लिए आप लोग नेट बैंकिंग लॉगिन कर सकते हो एंड वहाँ से उस ऑटो पे को डिसेबल कर सकते हो। अब इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो कि नेट बैंकिंग लॉगिन करने के बाद कहाँ से आपको नैच को सर्च करना है, किस तरीके से डिसेबल करना है। तो अब बात करते हैं फोर्थ ऑटो पे के बारे में, जो कि होता है वैलेट पेमेंट के थ्रू। अगर आप कोई अमेजोन पे का वैलेट यूज कर रहे हो, फोन पे का वैलेट यूज कर रहे हो, गूगल पे का भी एक वैलेट आता है, सैमसंग पे का वैलेट आता है, एप्पल पे का भी एक वैलेट आता है। अगर आप वहां से पेमेंट कर रहे हो, वहां से आपका ऑटो पे लगा हुआ है, तो इसको कैसे डिसेबल करते हैं? हालांकि ये भी लगता है छोटे छोटे चीज़ों के अंदर, जैसे कोई मोबाइल रिचार्ज करना हो, कोई लैंडलाइन का बिल पे करना हो, वहाँ पे ये ऑटो पे लगता है। अब इसको डिसेबल करने के लिए आप लोगों को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, एप्पल पे या गूगल पे वहाँ पे लग जाता है। अब गूगल पे मैं ये नॉर्मल गूगल पे नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप लोग पेमेंट करके स्कैन करके पेमेंट ट्रांसफर करते हो। गूगल पे जो होता है वो गूगल के थ्रू लगता है, गूगल पेमेंट्स के थ्रू। अगर आप गूगल अपना ओपन करोगे तो वहाँ पे गूगल पेमेंट्स चेक करोगे या फिर आप लोग इस लिंक पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग अपना डिसेबल कर सकते हो। अब फिफ्थ टाइप की बात करते हैं, जो कि होता है पेमेंट गेटवे के थ्रू आपका कोई ऑटो पे लगता है। फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट से कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप शॉपिफाई का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, इसके अलावा कोई और सब्सक्रिप्शन हो गया जहाँ पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज लेते हो। फॉर एग्जांपल आपका हो गया क्या ही बताऊँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है और वहाँ पे आपका ऑटो पे लगता है, तो जैसे रेजर पे हो गया या फिर पेमेंट के लिए कैश फ्री हो गया, इस तरीके की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपका मंथली पैसा कटता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जिस भी वेबसाइट का यूज़ करके आप लोगों ने वो प्लान या सब्सक्रिप्शन परचेज किया, उस वेबसाइट पर जाके आप लोगों को प्लान डिसेबल करना पड़ेगा। तो आपका जो ऑटो पे है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब एक और लगता है ECS का। ECS का आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कम लगता है, बट अगर आपके ECS का ऑटो पे लगा हुआ है तो उसके लिए आप लोग बैंक में विजिट कर सकते हो। ये पुराने टाइम में लगता था जब SIPs वगैरह कलेक्ट करनी होती थी, लोन की रीपेमेंट करनी होती थी, वहाँ पे लगता था। बट इसको स्टॉप करवाने के लिए आपको बैंक विजिट करना होगा या फिर आप लोग बैंक को एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो, वहाँ से ये डिसेबल हो जाता है। और इसके जैसा एक SI होता है या फिर बैंक ऑटो पे जिसको बोलते हैं, वो भी बैंक की तरफ से डिसेबल होता है। सम राइट्स जो होते हैं वो सिर्फ बैंक के पास होते हैं, तो उसके लिए आपको बैंक ही विजिट करना पड़ेगा। बट जैसे नैच हो गया, ई-मंडेट वगैरह हो गया, ये सभी आपका नेट बैंकिंग से डिसेबल
हो सकते हो। अब इसके अलावा और भी कंपनीज के ऑटो पेज लगते हैं जहाँ पे आप लोग पेमेंट्स करते हो अपनी, फॉर एग्जांपल BBPS का हो गया, फिर IS का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के ऑटो पेज लगते हैं, तो इनके लिए स्पेशल कस्टमर केयर नंबर बने होते हैं, वहाँ पे जाके आप लोग कॉल कर सकते हो, वहाँ पे बोल सकते हो कि हमारे बैंक से इतना डेडिकेटेड अमाउंट चल रहा है, तो आपको बता देंगे कि आपकी कौन सी सर्विसेज अभी एक्टिवेटेड हैं। आप उन बोलोगे कि उन सर्विसेज को हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आपकी जो ऑटो पे को है डिसेबल कर देंगे। अब क्या होता है इन केसेस में कि अगर आपने पेमेंट कटने के 48 घंटे के अंदर अंदर कॉल कर दिया तो फिर आपको वो पैसा रिफंड कर देते हैं। बट ऐसा अगर होगा कि आज आपकी पेमेंट कट गई, आप 15 दिन 20 दिन बाद उन सर्विसेज को यूज़ करने के बाद कॉल करके बोल रहे हो कि हमारा ऑटो पे डिसेबल कर दो और हमें पैसा वापस कर दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, नेक्स्ट ऑटो पे जो आपका आने वाला होगा वो आपका बंद कर देंगे। तो अब बात करते हैं जो लोग बोलते हैं कि ऑटो पे कैंसिल करने के बाद रिफंड नहीं आता है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास रिफंड आया हुआ है गूगल प्ले की तरफ से। और यहाँ पे अगर मैं आपको ईमेल की कंफर्मेशन दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग ईमेल भी देख सकते हो, हमारा जो सब्सक्रिप्शन था वो कैंसिल हुआ है एंड उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया कि आपका ये प्लान डीएक्टिवेट हो चुका है और उसके बाद आपको रिफंड मिल जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है कि रिफंड आ चुका था। तो इसको करना कैसे है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो जितनी भी ऐप गूगल प्ले पे अवेलेबल है, मोस्टली 80 to 90% ऐप्स के ऊपर जितनी भी पेमेंट्स होती है वो गूगल प्ले के थ्रू होती है। यानी कि अगर आपको यूसी परचेज करनी है तो गूगल प्ले के थ्रू होगा, आपको कोई प्लान या सब्सक्रिप्शन परचेज करना वो भी गूगल प्ले के थ्रू होगा, आपका कोई ऑटो पे लगेगा वो भी गूगल पे के थ्रू होगा। फॉर एग्जांपल आप रेमनी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो वो भी गूगल पे के थ्रू होगा, ठीक है। तो मोस्टली गूगल प्ले के ही थ्रू सब कुछ पेमेंट्स वगैरह होती है। अगर आप वहाँ से करोगे तो फिर आपका रिफंड 100% आ जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा, आपने जिस भी ऐप या मतलब जो भी ऐप आपने परचेज किया जहाँ पे आपका ऑटो पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले जाके आप लोगों को वो ऑटो पे वहाँ से डिसेबल करना पड़ेगा। उस ऐप के अंदर जाके आप लोगों को प्लान वो कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के बाद आप लोग इस पेज पे आ सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस पेज पे आप लोगों को देखने को मिलेगा लर्न अबाउट रिफंड ऑन गूगल प्ले। अब ये तभी आप लोग कर सकते हो जब आपका ऑटो पे कट गया है, 48 घंटे से पहले आप लोगों को इस पेज पर आ जाना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट अ रिफंड पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट एंड रिफंड से पहले आप लोग देख सकते हो 48 घंटे का टाइम दिया हो, 48 घंटे से पहले आके आप लोगों को यहाँ पे कंप्लेन रेज करनी है। इस पर क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, कंफर्म योर अकाउंट, वही जीमेल अकाउंट लॉगिन करना है जिससे आप लोगों ने पेमेंट की थी एंड ऐप परचेज की। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मल्टीपल एप्लीकेशन जो आप लोगों ने परचेज की होगी, तो आप अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ से आपका पैसा कटा होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब आप रीज़न बताओगे यहाँ पे कि आपको क्यों चाहिए। डोंट रिसीव द आइटम, डोंट वांट एनी मोर परचेज बाय इंसिडेंट, आइटम डज नॉट वर्क एज एडवर्टाइज, फैमिली परचेज विदाउट माई कंसेंट। आप कोई भी रीज़न यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि अपना इशू आप क्यों लेना चाहते हो। आप सीधा बोल दो कि ऑटो पे के थ्रू पैसा कटा था एंड हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, इस वजह से हम इसे रिफंड करना चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो रिक्वेस्ट रिफंड के लिए, ओके। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो ये आपके केस को स्टडी करेंगे, अप्रोक्स 4 दिन का टाइम लगता है। अगर आपने 48 घंटे से पहले कंप्लेन की होगी तो यहाँ पे 99% चांसेस होते हैं कि आपको आपका जो पैसा है वो वापस मिल जाएगा, बिकॉज ये कंपनी से कंफर्म करते हैं कि क्या ये पर्सन सब्सक्रिप्शन यूज़ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। कंपनी चेक करेगी कि हाँ इस पर्सन ने जो सब्सक्रिप्शन है वो कैंसिल कर दिया है, उसके बाद आपको रिफंड मिल ही जाता है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।